अपनी बहनों की पीड़ा समझ पाए। पहली बार हमने 2 परीक्षा दी, पहले पात्रता पास की, फिर चयन परीक्षा भी। चयन परीक्षा में कुल 45,663 कैंडिडेट कि हमें भीख दे दो, हमारे पदों के लिए हम अपने अधिकार के लिए आए। ऐसा तो नहीं सर कि हम अपना अधिकार नहीं चाहते। हम शिक्षक अपनी गरिमा में रहता है, अपनी गरिमा में वो सीधे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से हम सर्वोपरि होता है। और ये गुरुओं की ये स्थिति है कि वो शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं। वो बात वहाँ जाके रखना तो दूर की बात है, उन्हें जहाँ से वो आए हैं वहाँ स्टेशन पे ही रोक दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। यह पत्र वर्ग 1 वेटिंग अभ्यर्थी का है। हमारी बहन ने वर्ग 1 वेटिंग अभ्यर्थी के रूप में यह पत्र मोहन भैया जी के लिए लिखा है, मोहन सरकार जी के लिए पत्र लिखा है। आप समझ सकते हो यह पत्र किससे लिखा है, ब्लड से लिखा है, खून से लिखा है। क्योंकि आप सबको पता ही है कि वर्ग 1 की परीक्षा 2023 में करवा ली गई थी। वर्ग 1 की परीक्षा 2023 में करवा ली गई थी। वो एक नहीं, दो परीक्षा हुई थी। पहले प्री हुआ है, फिर मेंस हुआ है, और 8,000 कुछ पद निकाले गए थे, जिस पे सिर्फ और सिर्फ 2900 पद पे ही चयन मतलब सिलेक्शन दिया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके बाद वो पद सारी खाली पड़ी हुई हैं। एंड जो अभी सरकारी गजट है उस पर कुछ पद शो कर रहे हैं, 34 से 35,000 पद वो भी खाली हैं, और लैक में भी पद खाली हैं जो अभी हिडन हैं। तो सारे पद खाली हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सरकार अतिथि शिक्षकों को ही रख रही है। और दो परीक्षाएं 2023 में करवा ली गई थी, प्री हुआ और मेंस हुआ है, और अच्छे अच्छे नंबर लेके पूरे विद्यार्थी आए हैं। लेकिन वेटिंग में अभी तक डिले हुए हैं। लगातार संघर्ष चल रहा है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, या अनशन के माध्यम से हो, या बाल कटाने के माध्यम से हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन सारे हथकंडे वेटिंग अभ्यर्थियों ने अपनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक उनकी बात को संज्ञान में नहीं रखा गया है। किसी भी नेता नगरी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि हम आपको पद इंक्रीज करेंगे और नियुक्ति पत्र देंगे। वो आप सबको पता ही है कि शिक्षा विभाग में पद कितने खाली पड़े हुए हैं। यदि पद खाली नहीं होते तो अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाते, अतिथि शिक्षकों के फॉर्म नहीं भरे जाते। ये तो शो कर रहा है कि पद बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं, कोई अब कुछ सोल्यूशन नहीं रह गया। तो हमारी बहन ने अपने ब्लड से, अपने खून से लिखा है। क्योंकि सबको पता ही है कि जिस सारे जितने बच्चे दो पद दो एग्जाम निकाल के आए हुए हैं, सारे उम्र की पड़ाव पे खड़े हुए हैं। मतलब लास्ट एज है, इसके बाद तो उनकी ओवर एज होने वाली है, पर कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो हमारी बहन ने जी मोहन सरकार जी के लिए लिखा है, मोहन भैया जी के लिए लिखा है कि प्लीज सभी जितने बेटिंग अभ्यर्थी हैं, सब बेटिंग अभ्यर्थियों का की बेटिंग क्लियर हो एंड उनको नियुक्ति पत्र मिल सके। मैं आपको वीडियो जरूर सुनवाना चाहें, प्लीज आप सभी लोग सुने कि मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की वेटिंग कैंडिडेट हूँ। आज मजबूर होकर मैं अपने खून से लेटर लिखकर आपको भेज रही हूँ। इसे देखकर मोहन भैया अपनी बहनों की पीड़ा समझ पाए। पहली बार हमने 2 परीक्षा दी, पहले पात्रता पास की, फिर चयन परीक्षा भी। चयन परीक्षा में कुल 45,663 कैंडिडेट में से 40,663 कैंडिडेट पास हुए और ज्वाइनिंग सिर्फ 3,198 को दी गई। ये हमारा अंतिम मौका है, इसके बाद हम ओवरेज हो जाएंगे। 6 साल बाद वर्ग 1 की भर्ती आई, उसमें भी नाम मात्र के पद दिए गए। 100 में से 80-85 अंक लाकर भी हम वेटिंग में हैं, जबकि राजपत्र के अनुसार डीपीआई में सीधी भर्ती के 24,112 पद व जनजातीय विभाग के 5,253 पद खाली हैं। फिर हमारे साथ अन्याय क्यों? जब आप बार बार सरकारी भर्ती में 2 लाख पद भरने की कह रहे हैं, 2023 से 2025 आ गया। पिछले 2.5 साल में अनेकों आंदोलन भोपाल में किए गए। लाडली बहनों ने सड़कों पर दंडवत यात्रा की, अपने बाल कटवाए, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। मोहन भैया, हमारी मांग जायज है। आपके वित्त मंत्री जी ने हमें पद वृद्धि के लिए पत्र लिखा है। आपके कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने भी पद वृद्धि के लिए एक पत्र लिखा है। मोहन भैया, हमें लाडली बहनों को 1250 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी मेहनत का हक चाहिए।
हम घर परिवार बच्चे संभालते हुए बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन नाम मात्र पदों के कारण हम वेटिंग में हैं। क्या यही है मोहन भैया आपका नारी सशक्तिकरण? हम बहनों ने आपका रक्षाबंधन पर राखी बांधी, लेकिन आपको प्रतिवृद्धि करने में सक्षम होते हुए भी मुझे और मेरे बच्चों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। प्रतिवृद्धि कर दीजिए मोहन भैया। मोहन भैया, बहुत उम्मीद से आपकी लाडली बहना हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ मेहनत का हक मांग रही है। वर्ग 1 के 40,000 कैंडिडेट के साथ न्याय करिए। वर्ग 1 2023 की भर्ती में प्रतिवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग जल्दी ही करवाइए, क्योंकि बार बार आप ही कह रहे हैं समस्त रिक्त पद भरे जाएंगे और 17 जून की कैबिनेट में आपने फिर से कहा रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी, जबकि डीपीआई और विभाग के मंत्री कहते हैं ये भर्ती अब बंद है। हमारा क्या गुनाह है जो हमें टाला जा रहा है, जबकि हम 2 परीक्षा पास है और 80-85 नंबर लाकर भी बैठे हैं। मोहन भैया, आपकी लाडली बहना को वर्ग 1 2023 भर्ती में प्रतिवृद्धि करके बहनों को उनका हक दीजिए। जय श्री राम। कि हमें भीख दे दो, हमारे पदों के लिए हम अपने अधिकार के लिए आए। ऐसा तो नहीं सर कि हम अपना अधिकार नहीं चाहते। हम शिक्षक हैं, शिक्षक अपनी गरिमा में रहता है, अपनी गरिमा में वो सीधे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांग रखने आया है, ताकि वो जो बोलते हैं कि 31,000 पद है हमारे यहाँ पर, तो हम सिर्फ 20,000 पद मांगने आए, ताकि जितने भी चयनित शिक्षक है वो सभी अपना अपना पद प्राप्त करें और अपने अपने पदों पर नियुक्त हो जाए। और कई बार देखा है जो आंदोलनकारी होते हैं पेट्रोल से अपने को जला रहे ये कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या नहीं किया जाता है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक, क्योंकि आज कहीं भी आप देखिएगा गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, और ये गुरु की ये स्थिति है कि वो शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं। वो बात वहाँ जाके रखना तो दूर की बात है, उन्हें जहाँ जहाँ से वो आए हैं वहाँ स्टेशन पे ही रोक दिया गया है प्रशासन द्वारा। क्या इतनी भी ताकत नहीं रखते हमारे नेता कि हमारी बात सुन सके? और अगर आज प्रतिवृद्धि के लिए कुछ नहीं किया जाता है तो आप नेक्स्ट जो एग्जाम होती है वो मत लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम दे के जा रहे हैं उनका क्या, उनको तो पद नहीं मिल रहे हैं, केवल आप अपनी जेबें भर रहे हैं। 1,000 रुपए 1,500 रुपए फॉर्म के भरवा के लाखों स्टूडेंट से उनकी आशाओं में पानी फेर के। और अगर ऐसा है तो आज के बाद नेता के लिए, चाहे कोई भी लेवल का नेता हो, उनके लिए भी एक क्वालिफाई एग्जाम रखा जाए, नहीं तो आम जनता को ऐसे परेशान नहीं किया जाए। हर नेता के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो इस एरिया में, इस क्राइटेरिया में ये पास करेगा तो ही वो इस लेवल का नेता बनेगा। चाहे कोई भी कैटेगरी, वो मानव संसाधन मंत्री है, चाहे शिक्षा मंत्री है, तो उसको ये क्वालिफिकेशन पास करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अब जो हमारी सर मांग सही है तो सुनी जानी चाहिए ना। क्या आप इसके पक्षधर हो या नहीं? क्या आप सवाल नहीं करेंगे शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि बच्चे क्यों परेशान, क्यों परीक्षा ली गई? अगर परीक्षा ली गई तो उसका न्याय भी तो होना चाहिए बच्चों के साथ। या तो परीक्षा लेना बंद कर दो, वर्ग 1 की या जो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हमने की उसको बंद कर दो, बोल दो कि परीक्षा होगी नहीं। हम आस क्यों लगाएंगे? शिक्षा की भीख मांग रहे हैं और वहाँ जो अनएजुकेटेड टीचर हैं जो अतिथि शिक्षकों के रूप में रख लिए गए हैं। अगर जगह नहीं है तो अतिथि शिक्षकों के लिए जगह कहाँ से आ रही है? इसलिए हम चाहते हैं कि वर्ग 1 में पद वृद्धि की जाए, 20,000 पदों की वृद्धि की जाए जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें। शिक्षक भर्ती पूरी, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। वेटिंग लिस्ट